अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान और अहले खाना पर रियासती सख्तियों ने ख़तरनाक रवायत डाल दी है जी। सुहेल अफरीदी साहब की जानब से कहा गया है और उन्होंने कहा है कि सूबाई कबीना इजलास से खिताब में ये भी कहा गया है कि वफाक और पंजाब हुकूमत की पूरी तवज्जो इमरान खान और तरीके इंसाफ को निशाना बनाने पर है। ये सियासी इंतकाम मुल्क की जमहूरियत को गलत सिमत में धकेल रहा है और पाकिस्तान की मुआशियत तबाह हाली का शिकार है और तमाम मुआशी इशारे नीचे जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान सिर्फ इमरान खान की किरदार कशी में मसरूफ़ हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पेशावर बंद करने से इमरान खान की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। ये गवर्नर केपी की जानब से कहा गया है, केपी की जानब से। और फैसल करीम कंडी ने कहा है कि माजी में पीटीआई वाले कहते थे कि हम आपके साथ बात भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, और आज वो मुज़ाकरा चाहते हैं और इनसे कोई बात करने और इन पर यकीन करने को तैयार नहीं। सियासी मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं हो सकते, ये उन्होंने आज कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी पीटीआई बताए मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई के बारे में वो क्या कहते थे, अब क्यों नहीं वो कहते। मतलब वो जो इनके खिलाफ बातें किया करते थे, अब वो इन दोनों के खिलाफ बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्यों नहीं कर रहे। इमरान खान इस वक्त डयाला जेल में वीवीआईपी कैदी हैं। नहीं चाहता इमरान खान के साथ वही सलूक किया जाए जो इनकी ख्वाहिश थी। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि 9 मई हमला के शाह महमूद बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई है। मतलब इनको 10 साल कैद की सज़ा जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 बरस कैद की सज़ा सुना दी है। आगे बढ़े और मैं आपको बताते चले कि हुकूमत का आइंदा साल से बंद मकामी गैस के कुएं खोलने का फैसला। गैस फील्ड्स को सरप्लस LNG कार्गो इस्तेमाल के लिए बंद किया गया था। कतर 2026 के लिए 35 LNG कार्गो मनसूख करने के लिए रजामंद हो गया था, लेकिन जिससे 201 अरब रुपए की बचत हुई थी और बंद गैस फील्ड से मकामी गैस जनरेशन सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला, मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात आ रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से लेस गाड़ी के जरिए हमला किया गया। मतलब ये जो बारूदी मवाद था वो गाड़ी के अंदर मौजूद था और गाड़ी के थ्रू उन पर हमला किया गया। खुद कुछ हमले के बाद चारों हमलावरों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने नाकाम बना दिया। और आगे बढ़े और आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान की सफारती और इखलाकी फतह का समर है। ये भी बिलाल अदल साहब ने कहा है। बिलाल अदल साहब ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने सफारती महाज पर मजबूत और ठोस मुकदमा लड़ा है, जिसके नतीजे में मई से लेकर आज तक आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गवाही दी जा रही है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग जीत चुका है और हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि खित्ते में जाहिरियत करने वाला मुल्क भारत है। और आगे बढ़े आपको बताते चलें कि भारत का ऑपरेशन संदूर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खसूसी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्वस नहीं था। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल को इतला दिए बगैर ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके जो है वो निशाना बने और मसाजिद मुतासर हुई और मुतअद्दिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। और जवाब में पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दफा का हक रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत नेक नीति के साथ सिंतास मादे पर अमल करे। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला आज हुआ है। उन्होंने स्नूकर क्लब का कारोबार जायज़ और कानूनी करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि स्नूकर क्लब चलाना कानूनी और तीफी सरगर्मी है, कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। प्लेयर्स और स्नूकर के खेल में गैर अखलाकी नहीं और ना ही कानून के तहत ममनू है। अदालत ने कहा है कि कानून के दायरे में चलने वाले कारोबार को मुहिम पर गैर मुअय्या मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खनीज करार दे दिया है। सदर पुतिन ने कहा कि यूरोपीय खंजीर जो है माजी के दुश्मनों का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं। यूरोप अगर जंग करना चाहता है तो तैयारी रखे, रूस जंग के लिए तैयार है, ये उनकी जानब से कहा गया है। यूरोपीय खजीर जो है वो यूक्रेन जंग पर होने वाले महकमा मादे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुखालफ फरीक और इसके सरपरस्त अमेरिकी अमन मनसूबे में संजीदा ना हुए तो रूसी अपनी तरीकी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। ये रूस के सदर पुतिन की जानब से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है।
اور آگے بڑھے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کا تائیوان کو 11 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ تائیوان کے لیے امریکی ہتھیاروں کا تحریک کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ امریکہ کے کہنے پر تائیوان اپنی فوج کو چین کے خلاف غیر متوازن جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ چین نے اسلحہ معاہدے پر شدید رد عمل میں کہا ہے کہ یہ اقدام اپنائے تائیوان میں امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ امریکہ اپنا نقصان کرے گا اور چین کو روکنے کی ہر کوشش جو ہے وہ ناکام ہوگی اس کی۔ خیال رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ تائیوان اس دعوے کو مسترد کر دیتا ہے۔ اور آگے بڑھے آپ کو بتاتا چلیں کہ عمران خان مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، یہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ کے آرڈر اور جیل ضرورت کے مطابق ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان اب مسلح جدوجہد کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور پارٹی کا بھی بٹھا بٹھا رہے ہیں، مطلب اپنے میں بیڑی دھوندا ہی پئے ہے، پارٹی کا بھی انہوں نے بیڑا بہا دینا۔ میں رانا ثناء اللہ کی جانب تو کہا گیا ہے یہ احتجاج کریں گے لیکن تعداد کم ہوتی جائے گی تو یہ تھک جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے اور دھرنا دیں گے جس پر واٹر کینن کا استعمال اور پولیس سے تصادم ہوگا تو خبر بنے گی، اس پروپوگنڈے کے تحت یہ احتجاج کریں گے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی اپڈیٹ، اس بار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔